हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज है 20 जनवरी और मेरी रेडिएशन को हो गया है मोर देन अ मंथ। 3 दिसंबर मेरी फिनिश हुई थी, तो लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है और केमोथेरेपी को भी 4 महीने से ज़्यादा हो गए। तो वही मैं लाइफ आफ्टर कैंसर आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। तो मेरा पिछला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस दिन के बाद से लाइक दैट वाज 1 वीक आफ्टर रेडिएशन जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। बट अब कुछ कुछ चीज़ें और उभर के आई है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। तो ऑफ कोर्स इट इज़ हेल्थ रिलेटेड ओनली। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी थी, मतलब 2 चीज़ें हो रही थी। जो मेरी लास्ट रेडिएशन ये इम्यूनोथेरेपी हुई थी 13 तारीख वाली नहीं, बट देन 23 दिसंबर वाली, जो कि मेरी 12th इम्यूनोथेरेपी थी। उसके कुछ दिनों बाद से मुझे एक साइड में पेन स्टार्ट होने लगा था। तो जैसे अपन बहुत तेज़ भागते हैं और पेट में साइड में दर्द होता है ना, तो वैसा कुछ दर्द होने लगा था। और पेल्विक एरिया में भी, मतलब लेफ़्ट साइड में। तो इतना दर्द होता था, वो रात में ही आता था, और इतना दर्द होता था कि मुझे करवट लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो वो पेन उस टाइम से अभी तक कंसिस्टेंट ही है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। और कंसिस्टेंट से ज़्यादा मतलब थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। इंटेंसिटी भले ही कम हुई हो और मे बी उस लेवल पे रही हो, बट देन वही एक थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। बट ऐसा है कि वो थोड़ा सा ऊपर तक पेन आ गया है, तो यहाँ तक मैं बोलूँगी। और नीचे भी वो रेडिएट हो रहा है। तो मुझे फ्रंट ऑफ द थाई और शिन एरिया में भी पेन होता है, और पीछे बैक साइड में हिप एरिया में स्पेशली वहाँ पे कुछ ब्रेकिंग पेन होता है। तो मैंने क्या किया था कि 8 तारीख को अपॉइंटमेंट लिया था मैम से, जो मेरी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, कि एक बार उनसे मिल के और मैं डिस्कस कर लेती हूँ। और उसके अलावा मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की थी। तो इधर इधर मुझे है ना एक स्वेलिंग हो रखी थी यहाँ पे। तो अभी भी मैं यहाँ टच करती हूँ तो मुझे दर्द रहता है इस एरिया में, क्योंकि ये मेरा पूरा सर्जिकल साइड है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, तो जिन दोनों हाथ रेज करके देखे तो ये एकदम फ्लैट है, और ये जो है इसमें थोड़ी सी स्वेलिंग हो रखी थी। तो मुझे थोड़ा सा डर सा लगा कि कहीं लिम्फेडेमा या कुछ भी, मतलब XYZ ऐसा कुछ हुआ ना हो। तो मेरे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से भी मैं मिली थी। तो 8 तारीख का मैंने अपॉइंटमेंट लिया था। तो सबसे पहले जब हॉस्पिटल पहुंची तो मेरे डॉक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिली। तो उन्होंने पूरा एग्जामिन किया एंड देन उन्होंने यही बोला कि अभी रेडिएशन को मुझे मतलब लगभग 1 महीना कंप्लीट हुआ है, तो ये थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, थोड़ा वाटर रिटेंशन रहता है, ऐसा वो कह रहे थे। और रेडिएशन क्योंकि अभी भी अंदर है, लगभग 1-1.5 महीने तक अंदर रहती है, तो उससे कुछ फ़र्क, मतलब बॉडी में वो टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं और कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वैसा ही उनको लग रहा था। तो बोले कि ऐसा कुछ अलग से नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, बट आप रेगुलर फॉलो अप करते रहना, देखते रहना, और एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करते रहना। तो जो मैं नॉर्मल एक्सरसाइजेस करती हूँ उसमें हैंड रेजेस की, मैंने आपको शायद से पहले भी बताया होगा। तो इस तरह से मेरे को हैंड रेज करना रहता है, और वो दिन में आप कितनी बार भी करना चाहो। और कुछ वॉल वॉक्स होती है, बेसिकली हैंड वॉक्स होती है वॉल पर, तो वो आप करो। और उसके अलावा जो मैं नॉर्मल एक्सरसाइजेस भी मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था जो मेरा पेल्विक पेन है वो मे बी बहुत ज़्यादा, मतलब इतना भी वैसा हो गया है ना कि थोड़ा सा आराम सा हो गया है। और इवन तो मैं थोड़ी थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस करती थी, बट ऐसे फोकस्ड एक्सरसाइजेस नहीं रहती थी कि कुछ पेल्विक या एब्डोमेन एरिया वाली स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। तो वो भी मैंने स्टार्ट की थी, बट कुछ इतना फ़र्क नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए मुझे डॉक्टर से मिलना था। तो फिर जब मैं मेरे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिली आफ्टर मीटिंग माई सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जिन्होंने पूरा क्लियर कर दिया, और उन्होंने मुझे सिर्फ एक पेन किलर लिखी थी कि आप ये ले लेना 3-4 दिन तक और ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं मेरे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिली तो उन्होंने भी मुझे यही बोला इस पेन के लिए, जो मेरा लेफ़्ट साइड का पेन है, कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड नहीं है। आज तक कोई केस ऐसा देखा नहीं है कि उसमें ऐसा होता हो। उनका ये कहना था कि मे बी ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैंने कुछ एक ऐसी मसल मेरी पुल कर ली हो जिससे मुझे ये पेन हो रहा हो। तो उन्होंने बोला कि अपनी एक्सरसाइजेस थोड़ी सिंपल रखो, नॉर्मल योगा, ब्रीदिंग जो मैं करती हूँ, वॉकिंग कंटिन्यू करो,
और उन्होंने मुझे एक अल्ट्रासेट करके टैबलेट है वो मुझे दी थी कि वो 3 दिन तक लो 2 टाइम्स डेली। तो वो भी एक तरह का पेन किलर ही है, और वो मैंने ड्यूरिंग केमोथेरेपी लिया था। जब मुझे एक्सेसिव बॉडी पेन रहता था तब मैं लेती थी उस मेडिसिन को। तो इतना मुझे, जैसे ना अभी मैंने वैसे कल से ही मेडिसिन स्टार्ट की है। मैं इतना दिन नहीं ली थी क्योंकि 13th को मेरा फिर से इम्यूनो था, और फिर मैंने सोचा कि उसके बाद ही स्टार्ट करती हूँ। और कुछ जैसे ना हॉट कंप्रेसेस कर लेती हूँ या ऐसे, तो किसी से भी कुछ इतना आराम नहीं रहा। तो कल फाइनली मैंने सोचा कि मैं ले ही लेती हूँ। और क्योंकि ये पेन मुझे 24 आवर्स रहने लग गया है, ऐसा है। तो मैम ने ऐसा बोला था कि 3 दिन दवाई लो और उसके बाद भी ऑब्ज़र्व करो, और अगर 15-20 दिन तक नहीं जाता है पेन तो फिर अपन फर्दर एग्जामिनेशन करेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि पेन जा तो नहीं रहा है, और खैर मुझे एक ही दिन हुआ है, कल से ही मैंने मेडिसिन स्टार्ट की है। तो लेट्स सी, अभी 2 दिन और लूँगी, आज और कल, और अगर पेन नहीं सबसाइड होता है, नहीं कम होता है, मतलब मुझे कम नहीं करना है, मुझे उसको कम्प्लीटली हटाना है। अगर वो नहीं हटता है तो फिर मैं फिर से डॉक्टर से मिलूँगी और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेगी इस बारे में। अच्छा, फिर रिगार्डिंग, तो ये तो पूरा हेल्थ पर्सपेक्टिव रहा, और इसके अलावा नौशिया ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही है। कभी कुछ रहता है तो वो थोड़ा साइकोलॉजिकली, जैसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी मतलब जो कि आपने उस टाइम फेस किया होता है। तो लेट्स से जो मुंह में बर्फ़ रखना होता था ड्यूरिंग केमोथेरेपी, तो वो आज भी सोचती हूँ तो आई डोंट फील गुड अबाउट इट। तो वो थोड़ा सा ना, मतलब साइकोलॉजिकली आपका ऐसा हो जाता है। कुछ टेस्ट और कुछ स्मेल अभी भी ऐसी हैं जो कि एकदम परफेक्ट नहीं हुई है, तो जिनको मतलब यू कैन रिलेट टू दोज मेमोरीज, और वो आपको थोड़ा सा फिर नौशिया और थोड़ा अजीब सा फील होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि है मेरी भूख। तो वो भी मैंने डॉक्टर से डिस्कस की थी, मेरी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से, कि मुझे बिल्कुल लॉस ऑफ एपेटाइट है। तो लगभग लाइक जो 23 दिसंबर वाली मेरी इम्यूनोथेरेपी थी, उसके सेकेंड वीक से मैं बिल्कुल लाइक इट वाज कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट। मुझे भूख ही नहीं लगती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऑलरेडी फुल हूँ तो मैं क्यों खाऊँ। तो मेरा डाइट बहुत रिड्यूस हो गया था। शाम का तो मैं खाना ही नहीं खाती थी। सुबह मुश्किल से जैसे जो ब्रेकफास्ट किया, और फिर फ्रूट्स लिए और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, और फिर उसके बाद लंच किया, बस दैट्स इट। उसके बाद बिल्कुल भी नहीं मन होता था कि कुछ खाऊं, क्योंकि इतना फुल फील करती थी, और प्रोटीन इनटेक भी बिल्कुल कम हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक ये मेडिसिन ले लो, जो कि उनको लगा कि मुझे केमो के टाइम पे भी दिया था, बट वो नहीं दिया था। तो वो एक तरह की कैंसर मेडिसिन ही है, जो कि आपको कैंसर को भी ट्रीट करती है और आपके इसको भी ट्रीट करती है, भूख को। बट वो मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे एक बार कोशिश करती हूँ खुद से खाने की। तो अभी मेरा डाइट आज, क्योंकि 20 तारीख है और मेरा एक 13th इम्यूनोथेरेपी भी हो गया था 13th को, तो डाइट ऐसे नॉर्मल आ गया है। और इनफैक्ट मतलब अभी 2 दिन से, पिछले 2 दिनों से भूख भी अच्छी लग रही है। तो आई विल स्किप दोज मेडिसिन, दैट मेडिसिन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मैं लूँ, क्योंकि मेरी भूख अभी वापस से आ गई है। इसके अलावा आई थिंक सो, लेट मी जस्ट चेक। इसके अलावा मुझे हाँ और कुछ इतना नहीं फील हो रहा है, सब कुछ बेटर ही है। आई थिंक सो ये न्यू नॉर्मल होने लगा है। और जो एक मेन मुझे दिक्कत कर रहा है वो मेरा लेफ़्ट पार्ट ही दिक्कत दे रहा है पेन में और ऐसे। तो आज सुबह उठी भी इस पेन के कारण ही उठी थी। तो मे बी ठंड भी बहुत है तो उससे भी वो दर्द हो सकता है। तो थोड़ा सा भी जब ये मेडिसिन ख़त्म होगी और फिर तभी मैं कुछ कह पाऊँगी आपसे और मिल पाऊँगी वापस आपसे कि मैं मतलब मेरे साथ अब सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। और बस इसके अलावा सब ठीक है। आप बाल भी देख सकते हैं, काफ़ी आ गए हैं, लंबे हो गए हैं, पूरे ब्लैक एंड वाइट हैं, बट देन एज यू कैन सी बहुत स्पार्स हैं। तो जनरली कीमो में कहते हैं कि लगते हैं 4 से 6 महीने, जब वो पैचेस भी फिलअप होने लगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेशली बहुत पैचेस दिखते हैं, और अब क्योंकि बड़े हो गए ना तो ज़्यादा लगता है कि यहाँ पे सब पैचेस हैं। तो दैट्स इट गाइस। इसके अलावा सब नॉर्मल है। लाइफ इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल। बहुत सारी चीज़ें दूसरी अब मैं करने लग गई हूँ। तो
लाइक इन माई डे टू डे एक्टिविटीज़ जो मैं पहले करती थी. तो आई स्टार्टेड लाइक ऑलमोस्ट 50-60% मेरा जो भी रूटीन था वो मैं काफ़ी फॉलो करने लग गई हूँ. तो मे बी इन अ मंथ्स टाइम पूरा एकदम मस्त रूटीन सा हो जाए. तो दैट्स इट. और मैं आपसे वापस मिलती हूँ मेरे लाइफ आफ्टर कैंसर वीडियो में, और आपसे डिस्कस करती हूँ कि और क्या क्या नए चेंजेस और कैसी बीत रही है मेरी ज़िंदगी. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.